आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के उम्मीदवार प्रहलाद खटाना साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजसमंद में चुनाव लड़ रही है, हमारा मेन फोकस है वो है, और पार्टियों की तरह नहीं है। हमारा मेन फोकस है राजसमंद में शिक्षा की जागृति कैसे हो, क्योंकि मैं पिछले गांव-गांव जाकर के जो मैंने देखा है, तो आज तक आज़ादी के बाद आज तक आईएएस, आईपीएस, आरएएस की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने जाकर के देखा कई वर्गों में, कई समाजों में, तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की बात छोड़ दीजिए, सेकंड ग्रेड के नहीं है, थर्ड ग्रेड के नहीं है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म है। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि राजसमंद के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को जगा करके अच्छे स्कूल्स व्यवस्था करवाना, अच्छी शिक्षा करवाना। मेरा दूसरा जो मोटो है वो है अच्छी चिकित्सा, गुड हेल्थ गुड एजुकेशन, ये हमारा नारा है। अच्छी चिकित्सा, क्योंकि यहाँ के जब हॉस्पिटलों को हम देखते हैं तो कुछ नहीं है हॉस्पिटलों में। राजसमंद का मरीज, आसपास का व्यक्ति जब बीमार होता है तो राजसमंद से सीधा उदयपुर रेफर करते हैं और उदयपुर से सीधा गुजरात पहुँच जाता है। बताओ, राजसमंद राजस्थान का अंग है और पेशेंट इलाज कराने गुजरात जाता है, इससे दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तीसरी बात, यहाँ का पानी का मुद्दा, चाहे वो झील की बात हो, किसानों का पानी हो, चाहे आम नागरिकों को गाँवों में पानी हो, यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बताओ, स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी यहाँ जलदाय विभाग की मंत्री रही, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अच्छे लीडर थे। लेकिन दुर्भाग्य जब हो जाता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र का, या वो विधानसभा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति अपना वोट देकर और अपना एक प्रत्याशी विधानसभा भेजता है और उसी वोटर के ताकत से वो मंत्री बनता है, और फिर उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ही प्यास नहीं बुझे, शिक्षा नहीं हो, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, तो बताओ कैसे क्या हाल होगा। और रही बात कांग्रेस और भाजपा के लोगों की, तो भाजपा कांग्रेस के लोगों की अब क्या हो रहा है, ये भी आपको बता दूं, आपकी जानकारी में होगा, वैसे तो आप तो पत्रकार हो, कि हम यहाँ तीनों जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा और आरएलपी से, तीनों नए हैं। लेकिन मैं हर बार कह रहा हूँ कि आप पब्लिक डिबेट करवा लीजिए, एक तरफ मीडिया को बैठा लीजिए, एक तरफ कैंडिडेटों को बैठा लीजिए, एक तरफ पब्लिक बैठा लीजिए। पब्लिक तय कर लेगी किस आदमी ने जमीनी धरातल पर काम किया है। ये तो सत्ता का दुरुपयोग करके और अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी वाले जो लोग हैं जो सिंपैथी पे चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के दम पे लड़ रहे हैं। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, इस त्रिकोणीय मुकाबले में आप अपनी स्थिति कहाँ देखते हैं? हम तो सबसे आगे चल रहे हैं आज की डेट में। अब वो किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? मैं इस आधार पे कर रहा हूँ, मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने मेरे से आगे से कहा कि हमें पहली बार कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा मिला जो राजसमंद के लोगों को जगा रहा है, कम से कम इनके सामने आकर के लड़ रहा है। नहीं तो ऐसे लोग लड़ते हैं चुनाव और बेचारे बैठ जाते हैं। पहली बार कोई युवा आया, गरीब मजदूर किसान का बेटा, जो अपनी दमदारी से कोई पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो और मैदान में खड़े हैं हम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक बुजुर्ग ने कहा था कि बेटा, मैंने कहा हाँ बाबा, कि आप चिंता मत करना, मैदान मत छोड़ना। पूरे लोग जागृत हो गए और सब ये कह रहे कि इन्होंने हमें 70 साल अंधेरे में रखा है, कांग्रेस और भाजपा ने। अब की बार गरीब मजदूर किसान के बेटे को इनको चकमा देना है, गाड़ी इनकी होगी, व्यवस्था इनकी होगी, लोग जाएंगे बैठ के इनकी गाड़ी में, और वोट 3 नंबर बोतल के निशान पर दिया जाएगा, जिससे इनकी आंखें खुल जाएं कि राजसमंद के लोग अब जागरूक हो गए, अब तुम्हारी बातों में फंसने वाले नहीं है तुम्हारे। क्योंकि मैंने सबसे कहा, जहाँ भी गया हूँ, इनके पैसे, इनकी सुविधाएं ले लो, क्योंकि ये सुविधा पैसा कब तक लौटाएंगे? 17 तारीख तक, उसके बाद तो आने नहीं है। गाँवों में जाते नहीं है। मैंने गाँवों के लोगों को पूछा, कई लोगों को, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, किसान के मुद्दों पे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.